नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विथ नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो नितिन नवीन की नई टीम है, उस टीम के सामने आने के बाद कैसे उत्तर प्रदेश जीतने की जो रणनीति का टेम्पलेट है वो सामने आ गया है। वो क्या क्या चीजें हैं, किस टेम्पलेट पे चुनाव लड़ा जाएगा, वहां क्या क्या चीजें होंगी, ये बताएंगे। और ये टीम कैसे बता रही है कि इस टीम से कैसे इशारा मिल रहा है, इसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले अभी तक तमाम तरह की चर्चा हो रही थी, नए चेहरे हैं जो कोई नहीं जानता है, टीम बहुत कमजोर है, तरह तरह की चीजें जो है वहां पे की जा रही हैं, मतलब इस टीम के बारे में बोली जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने जब इस पूरी टीम को कल आई थी और आज मैंने पूरा देखा, एक एक प्रोफाइल देखा, और जब इन सब के मैंने जो अलग अलग चुनाव हुए हैं उसमें कहां कहां किस किस भूमिका में थे, जब ये मैं तराशा, तो मैं इस बात को लेकर के मुतमईन हूं। मैं इस बात पे मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये जो संगठन जो है नितिन नवीन का, ये दरअसल आप कहिए कि एक चुनाव जीतने की मशीन के रूप में सामने आया है। एक एक व्यक्ति की भूमिका चुनावी रणनीति में और जमीन पे काम करने वाले, आपने देखा है कि महाराष्ट्र से लेकर के 2024 के चुनाव के बाद ही देख लें अगर, तो सभी चुनाव जीते जा रहे हैं। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, दिल्ली है, बिहार है, बंगाल है, एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। और ये जो पैम्पलेट जो सेट हुआ था, ये जो रणनीति आई थी, वो आई थी महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ये हरियाणा से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में था, हरियाणा में थोड़ा था, महाराष्ट्र के बड़ा स्टेट है वहां बड़ा था। और ये जितने नाम देख रहे हैं आप, इसमें अधिकांश जो है वो हर चुनाव में पर्दे के पीछे सक्रिय थे। जब मैं कह रहा हूं कि सक्रिय थे, और सबका अपना अपना चुनाव जीतने का अनुभव रहा है। अब पश्चिम बंगाल में सब हाल फिलहाल का चुनाव है, आप वहां देख लीजिए, वहां जितने नाम दिख रहे हैं ये सब नाम वहां मिल रहे थे। चाहे स्वदेश कुमार है, वहां कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं था, पर्दे के पीछे सक्रिय थे। शिवानंद है, वो पर्दे के पीछे पूरा सक्रिय थे वहां पे। विनोद तावड़े का बिहार का हो गया था, उसके बाद भी वहां वो लोग सक्रिय थे। जो स्मृति ईरानी थी, वो फायर ब्रांड नेता है, क्यों लाया गया ये भी बताता हूं, कैसे हुई चुनावी रणनीति का वो हिस्सा है। वो वहां पे महिला गारंटी कार्ड जितने भी दिए थे, महिला संबंधी जितनी भी चीजें हो रही थी, वो सब वहां सक्रिय थी। बहुत कम दिखती थी लेकिन अंदर से और ज्यादा सक्रिय थी। तो इसमें मतलब सुनील बंसल को रखा गया है और विनोद तावड़े दो रखा गया है। विनोद तावड़े बिल्कुल सीधे सीधे बिहार जितवाने में थे। वो बिहार का जो पूरा टेम्पलेट है चुनाव का, ये जिस रणनीति पे पूरा भाजपा जीती, अब उनको प्रभारी बना दिया गया। यहां पे वहां क्या टेम्पलेट था, क्या क्या हुआ था, वो कैसे पश्चिम बंगाल में रिपीट हुआ, उसी सेम टेम्पलेट और सेम लोग। ये जो इसमें दिख रहा है ना भाई, रोहन गुप्ता तो बिहार में भी पूरा वो रूम संभाले हुए थे, जो वार रूम जिसको बोलते हैं, कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है, सब पे पूरी नजर, सब पूरा स्टेट का देखते थे। हर विधानसभा की चीजें उनके पास होती थी। वो पश्चिम बंगाल में भी थे, बाहर नहीं दिख रहे थे। जो बाकी कास्ट और जातीय समीकरण, ये वो हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरे के रूप में आए हैं। ब्राह्मण चेहरे बहुत थे, लेकिन हरीश द्विवेदी का एक अपना आसाम में तीसरी बार जितवाने में, और वहां लगे थे, मैं तो आसाम गया था, लो प्रोफाइल रह करके, बिना कहीं कोई बयान दिए हुए, और दिन रात काम कर रहे थे वहां पे। स्मृति ईरानी जितनी बड़ी नेता, भी महिला कह लें अगर कि नेत्री कोई अभी तो कोई है नहीं, जयललिता नहीं है, मायावती जो है अब धीरे धीरे अब शान पे जा रही हैं, उतना बड़ा अब वो उनकी अपील नहीं रह गई है, उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। ममता बनर्जी का है, बड़ी नेता है, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो अब चुनाव हार गई हैं, उनका जो है अब अलग एक फेज चल रहा है।
स्मृति ईरानी कई भाषाएं जानती हैं, महिला वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो कई भाषाओं में महिलाओं से सीधा संवाद कर सकती हैं। तो एक महिला वोट बैंक जो है बहुत महत्वपूर्ण सब निकल के आ रहा है। और आपको बताया था कि महिलाओं वाले मुद्दे पे कैसे स्मृति ईरानी को पश्चिम बंगाल में आया किया गया। तो स्मृति ईरानी को एक स्ट्रेटजी के तहत यहां लाया गया है। मैं तो जितने भी नाम अब मैं देखता हूं, मतलब सतीश पूनिया को जो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, लाया गया है। हरियाणा का चुनाव संगठन प्रभारी थे वहां पे, वो उस रूप में वहां पे आए हैं। हरीश द्विवेदी का गया, सुनील बंसल बता दिया। विप्लव देव छत्तीसगढ़ सह प्रभारी चुनाव का, हरियाणा सह प्रभारी, वो आप देख लो पश्चिम बंगाल का। तो ये जो लोग समझ रहे हैं कि ये एक नई टीम है, नए चेहरे हैं, ये कहां से आ गए, इनको कोई पहचानता नहीं है, और उन्होंने वो यूथ को दिया है, अननोन चेहरे को है, बिल्कुल अननोन चेहरे हैं। 65 में 55-56 नए हैं, 55-56 के आसपास। लेकिन ये जो नए चेहरे हैं, ये चुनाव जीतने में, चुनाव लड़ने में माहिर हैं, और इनको मिला हुआ है अनुभव महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल का। 5-5 राज्यों के चुनाव, मतलब जो इनको लाया, महस्के को जो लाया है, दीपक महस्के को, वो पूरा का पूरा जो नैरेटिव की लड़ाई थी, जब ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा तो जीत ही सकती है, और जिस दिन मतदान था उसके 4-5 दिन, 2 दिन पहले तक कहा जा रहा था कि भाजपा जो है वो मेजोरिटी जो है वो 45 की, उससे वो पीछे रह जाएगी, 5-6 सीटें पीछे हैं, तमाम सर्वे कह रहे थे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे, जो मीडिया पे नैरेटिव चल रहा था, दीपक महस्के उसको अपना प्रचार नहीं करे थे। अपने उनके सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत कम चीजें दिखेंगी, लेकिन बीजेपी का नैरेटिव जो है, चुनाव के नैरेटिव के हिसाब जाएगा, उसमें काम कर रहे थे, अनुभवी है। तो इस बार जितने लोगों को लाया गया है, अब आप देखो ना कि 3 महीने पहले जो संदीप पाठक भाजपा ज्वाइन किया, उसको उन्होंने सेक्रेटरी बना दिया। क्यों? क्योंकि पंजाब की जो जीत थी आपकी, उसकी पूरी रणनीति जो है वो उन्होंने बनाई थी। लो प्रोफाइल, सामने नहीं दिखेगा, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं दिखेंगे, बिल्कुल सामान आपके हमारे बीच में आ जाएंगे तो हम पहचान ही नहीं पाते हैं। जो नहीं देखा, उनको नहीं जानता, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये है। लेकिन चुनावी रणनीति में महत्व ये है, और ये टेम्पलेट जो बिहार वाला है वो ये है कि 5-6 भागों में बांटना, पूरा बूथ वाइज जो है वोटों का जो है वो वर्गीकरण, कि कितने हमारे वोट हैं, कितने हमारे खिलाफ जाने वाले हैं, कितने वोट जो हैं इधर उधर हो सकते हैं, और उसकी नीचे तक निगरानी। वो जो पूरी टीम है ना, उसी टीम में से क्रीम को निकाल करके, वो है टीम, वो हर जगह जाती है टीम, वो 2-4 महीने पहले वो जाके हर जगह बैठ जाती है, उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है और कैसे चुनाव जीतना है। उसी टीम का क्रीम यहां है, और पंपलेट बिहार वाला है, वही बंगाल वाला है। बंगाल में ही 5 संभागों में बांटा था, आपने देखा है, 5 संगठन मंत्री अलग अलग लगा दिए, और उसके नीचे बूथ तक दिए हैं, लेकिन वहां ज्यादातर जो था सीट वाइज था, कि बड़े नेताओं को, एमपी को, एमएलए को, आसपास के सबको अलग अलग बूथ वो दे दिया सीट, कि विधानसभा सीट इतने आप देखेंगे, इतनी ये देखेंगे, एक पे था। तो ये जो चीजें आई है, ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की तैयारी भी इसमें है, पंजाब भी इसमें है, उत्तर प्रदेश खास तौर पे है, और वही टेम्पलेट रहेगा जो बिहार में था, जो पश्चिम बंगाल में था। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।